प्रिय मित्रों, नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने नाड़ी दोष और भकूट दोष के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं गण दोष के बारे में। विवाह से पूर्व जब युवक और युवती की जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है तो उसमें अष्टकूट गुण मिलान किया जाता है, जो कि 36 गुण होते हैं और 8 तरह के कूट इसमें मिलाए जाते हैं और उसमें से एक कूट का नाम गण दोष है और इसे महादोष कहा गया है। अगर यह दोष गुण मिलान में आता है और इसका परिहार नहीं हो रहा होता है तो उन दोनों का विवाह नहीं करना चाहिए, परस्पर विवाह नहीं करना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं गण दोष के बारे में। गण 3 तरह के बताए गए हैं: देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। और यह उनके नक्षत्रों से निश्चित होता है कि कुछ नक्षत्र हैं जिनमें यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसका देवगण होता है, कुछ नक्षत्र हैं उनमें जन्म होने पर मनुष्यगण होता है, कुछ नक्षत्र हैं उनमें जन्म होने पर राक्षसगण होता है। जैसे अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती, इन नक्षत्रों में यदि किसी का जन्म हुआ है तो वह देवगण के हैं। भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद में यदि किसी का जन्म हुआ है तो उनका मनुष्यगण है। और कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा तथा शतभिखा में जिनका जन्म हुआ है उनका राक्षसगण है। अब देखिए, यदि लड़के का देवगण है और लड़की का भी देवगण है तो बहुत अच्छा है, कोई गण दोष नहीं है। और लड़के का मनुष्यगण है, लड़की का भी मनुष्यगण है तो भी कोई दोष नहीं है। और लड़के का मनुष्यगण है और लड़की का देवगण है तो भी गण दोष नहीं है। और यदि दोनों का ही राक्षस गण है तो भी गण दोष नहीं है। और यदि लड़के का देवगण है और लड़की का मनुष्यगण है तो भी गण दोष नहीं है। इसमें केवल इतना ही है कि जैसे गण दोष के 6 बिंदु होते हैं, अर्थात अष्टकूट गुण मिलान में 36 गुण होते हैं, उनमें से पूरे पूरे पॉइंट 6 पॉइंट जो है वह गण दोष के होते हैं। यदि गण दोष नहीं होता है तो 6 बिंदु पूरे के पूरे मिलते हैं। लेकिन यदि लड़के का गण देव है और लड़की का गण मनुष्य है तो 6 में से 5 बिंदु मिलते हैं जो भी शुभ हैं। इसके अतिरिक्त और जो स्थितियां बनती हैं उन सब में गण दोष आता है। जैसे लड़के का देवगण है और लड़की का राक्षस गण तो गण दोष है। लड़के का मनुष्य गण है और लड़की का राक्षस गण है तो भी गण दोष है। लड़के का राक्षस गण है और लड़की का देवगण है तो भी गण दोष है। और लड़की का राक्षस गण है और लड़के का मनुष्य गण है तो भी गण दोष है। तो गण दोष कैसे होता है ये हमने जान लिया। अब मित्रों आइए अपन बात करते हैं कि इस दोष का परिहार कैसे होता है। कुछ एक कारण ऐसे हैं कि वो यदि इनके गुण मिलान में विद्यमान हों तो ये गण दोष का प्रभाव बहुत ही न्यून हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि गण दोष का परिहार हो गया। और परिहार हो जाने के बाद में उनका परस्पर विवाह करने में कोई अड़चन नहीं होती है। यदि उनके बाकी गुण आदि अच्छे मिल गए हों, उनका भी परिहार हो गया हो, या उनकी जन्म कुंडलियाँ अच्छी मिल गई हों, मांगलिक दोष आदि का परिहार होता हो, विषकन्या योग नहीं हो या परिहार हो रहा हो, या आयु, संतान, स्वास्थ्य आदि के मामले में कुंडलियाँ अच्छी हों तो हम उनके परस्पर विवाह के लिए हाँ कह सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब गण दोष के परिहार के बारे में। तो गण दोष का परिहार हो जाता है यदि दोनों के राशियों के स्वामी परस्पर मित्र हों या मित्र सम हो। जैसे एक जने की राशि का स्वामी शनि है,
दूसरे जने की राशि का स्वामी शुक्र है तो शनि शुक्र परस्पर मित्र हैं। मान लीजिए एक की राशि है मकर, दूसरे की राशि है तुला, तो एक की राशि का स्वामी शनि, दूसरे की राशि का स्वामी शुक्र, ये परस्पर मित्र हैं। तो यह यदि है और फिर गणदोष आता है तो गणदोष का परिहार हो जाता है। और मित्र सम है तो भी हो जाता है। जैसे एक जने की राशि का स्वामी शनि है और दूसरे की राशि का स्वामी बुध है, तो शनि के लिए बुध मित्र है और बुध के लिए शनि सम है, तो यह भी गणदोष का परिहार हो गया। और यदि दोनों की राशि का स्वामी एक ही ग्रह हो तो भी गणदोष का परिहार हो जाता है। जैसे दोनों की एक ही राशि है, लड़के की भी मेष राशि है, लड़की की भी मेष राशि है, तो भी गणदोष का परिहार हो गया। और यदि नवमांश कुंडली में उनके चंद्रमा जिन राशियों में हैं, उन राशियों के स्वामी यदि परस्पर मित्र हैं या मित्र सम हैं, तो भी गणदोष का परिहार हो जाता है। क्योंकि नवमांश कुंडली विवाह का विचार करने में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा गया है, नवमांश हेतु कलत्र सौख्यम। नवमांश मुख्यतः है ही वैवाहिक जीवन के विचार के लिए। तो नवमांश कुंडली में यदि चंद्रमा जिस राशि में है, उन राशियों के स्वामी परस्पर मित्र या सम हो तो गणदोष का परिहार हो जाता है। और यदि नवमांश कुंडली में दोनों का ही चंद्रमा एक ही राशि में हो तो भी गणदोष का परिहार हो जाता है। और सबसे अंतिम बात है कि यदि उनके गुण मिलान में भकूट दोष नहीं है तो भी गणदोष का परिहार हो जाता है। और यदि इनमें से एक भी परिहार विद्यमान नहीं हो तो गणदोष बहुत भारी दोष है। इससे उनके गुणों में दिन रात का फर्क रहेगा, उसकी वजह से जीवन में उनके वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होगा। इसलिए यदि परिहार नहीं हो और गणदोष हो तो विवाह कदापि ना करें। आशा है कि आपको गणदोष के विषय में सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।